बिना माइक के कम हो क्या? बाबा जी सबसे पहले आपको ओम श्री गणेशाय नमः, सीताराम, साधु जी सीताराम, जय श्री राम, जय दादाजी गुरु जी सतगुरु जी की जय। बाबा जी ना मैं जहाँ रहता हूँ ना, मेरे घर के आगे शुक्रवारी बाजार है, वहाँ पर एक बजरंगबली जी का मंदिर है बाबा जी। उसको देख के ना मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जो मंदिर है ना वो एक तो नीचे में और उसके पास में एक मतलब नल्ली है। अब आप ही बताइए मैं अपने प्रभु बजरंगबली जी को उस जगह में कैसे देख पाऊंगा? मैं चाहता हूँ कि वो मंदिर को ना जो नल्ली है कि नाली? बाबा का मंदिर है, जो भोले बाबा का मंदिर है ना, वहाँ पर वो उस मूर्ति को शिफ्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे। आप एक बार माइक में बोल दोगे तो हो जाएगा। क्योंकि बाबा जी बजरंगबली जी के पास होम ऑफिस से ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा। ठीक है, विनोद की बात अलग है। हाँ नहीं, हीरो है, बहुत अच्छा बच्चा, इसमें कोई समझ, नाचता बहुत अच्छा। और बाबा जी दूसरी बात, आप पहले 4 बात बोलनी है बाबा जी। अभी पहले का उत्तर सुनो। वो जहां भी है, कोई योग्य ब्राह्मण, कोई योग्य आचार्य देख करके उनसे आप संपर्क करो, नहीं तो हम किसी आचार्य को प्रार्थना करेंगे, विधि पूर्वक अनुष्ठानात्मक पद्धति से। आचार्य मतलब पुजारी, पंडित, कर्मकांडी, पूजा पाठ कराने वाले। आचार्य मतलब निपुण। जैसे तुम डांस में गुरु बन जाओ तो फिर तुम्हें डांस आचार्य कहेंगे। हाँ, कई बार लगता है धर्म भ्रष्ट कर देगा। बड़ी कृपा है तुम पुरुष हो, वरना इंद्र तुम्हारा प्रयोग करता महात्माओं की साधना भंग करने। मेनका, उर्वशी, उनकी लाइन में तुम्हें लगाता। अभी रह ही गई। पहले वाले का निराकरण तो करवाओ, फिर दूसरी करिए। बैठो, अब किसी और का प्रश्न। बाबा जी का है बोलते हैं, भैया जी बोलो, गुरु जी बोलो, महात्मा जी बोलो, दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं। मेरे नाना जी ना 45 से लापता है, तो उसके लिए तो दरबार में ही अर्जी लगेगी। उसके लिए तो दरबार में ही अर्जी सुरक्षित तो है किसी तरह से। अर्जी लगेगी बहना, दरबार में ही क्रम में। और साधना जो चेतना जो हमको आज्ञा देगी हम बता देंगे। आप वैसे भी फोटो दे देना, ठीक बहना। बाकी निजी प्रश्न नहीं करेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न या वो बाकी सब दरबार में आप कर सकते हैं। 100 पाठ, 40 का 40 दिन का अनुष्ठान होता है। 40 का 40 दिन का अनुष्ठान पाठ होता है। उस पद्धति में हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं। उसकी कुछ नियमावली है। हमने उस वीडियो में भी संकेत किया था कि उन गोपनीय नियमावली को वीडियो से नहीं बता सकते या माइक से नहीं बता सकते, ऐसी प्रार्थना हमने की थी। तो वो जिनको भी करनी हो, थोड़ा सा पुरुषार्थ और प्रयत्न तो करना पड़ेगा हम तक पहुंचने के लिए।
पर आप पेन कागज लेकर आ जाएंगे तो हम उस पद्धति को आपको लिख करके दे देंगे, जो पद्धति वो करना चाहते हैं उस अनुष्ठान विधि में। क्योंकि कई बार साधक भयभीत हो जाता है अनुभव में, बंदरों का आना, रात को स्वप्न में बंदर दिखना, क्योंकि जमीन में लेटना पड़ता है, जहां अनुष्ठान करें वहीं लेटना पड़ता है, तो बंदरों का आना, कई बार लौंच जाते हैं, कई बार तरह तरह की साधकों को अनुभव होते हैं, जिससे साधक अनुष्ठान पूर्ण ना करके विचलित हो जाता है। उन पद्धतियों को हमने गोपनीय तरीके से, जो पद्धतियां हैं उनको कागज पर हम कलमबद्ध कर देंगे। आप थोड़ा पुरुषार्थ करना, फरवरी या मार्च में हमारे पास आप आ जाओ, हम आपको लिख के दे देंगे। वाह, माँ की, ठीक है बहना, हम अभी लेते हैं, स्वीकार कर जाओ जरा, एक कोई स्वीकार जी। माँ, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे गया जी कराते हैं तो कहना है कि सबका कि वो पितर जो है मुक्त हो जाते हैं, तो जो सब बात से संपन्न है गुरुदेव वो तो करा लेते हैं, और जिसको आर्थिक समस्या है, जो नहीं करा पाते हैं, तो क्या उनके पितरों की मुक्ति नहीं होती? और जैसे जो गया जी करा देते हैं तो उनके पितरों की क्या मुक्ति हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ताली बजाओ माँ की। अनुष्ठान, पूजा पद्धति सामर्थ्यता पर निर्भर है। अब किसी को यज्ञ की सामर्थ्यता नहीं है यज्ञ करवाने की, और यज्ञ से भगवान मिले, तो ये तो हमें लगता है भेद है अमीरों गरीबों के साथ। ये बात सिर्फ किंवदंती है। आप अपने पितरों के निमित्त आप जो भोजन करते हैं, उसी में आप भोजन का पिंड बनाकर अर्पण करना घर पर प्रारंभ कर दो। घर ही गया है और भोजन ही पिंड है। शायद वहां का पिंडदान स्वीकार होगा या नहीं होगा, खबर नहीं हमें। बहुत गया की महिमा बहुत है, हम खुद जाते हैं गया, और प्रयोग विधियां हमने देखी हैं। हमारा एक नया प्रयत्न ये है, अक्सर हमारी एक गंदी आदत है कि हम कोई भी कार्य अनुभव के साथ करते हैं। तो हमने अनुभव लिया है, अनुभव किया है, लेकिन जिन पे संपत्ति नहीं है वो नहीं पहुंच सकते हैं, बात ठीक है। तब हमने अपनी चेतना बल पर जो समझा, जो जाना, बहुत से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर पर नाम जप करके अपने पितरों का कल्याण करवा लिया। वरना पर केवल संपन्न लोगों को परमात्मा मिलेंगे, केवल संपन्न लोगों के ही पितर तरेंगे, बाकियों के पितर बिछड़ते ही रहेंगे, घूमते ही रहेंगे, विचरण ही करते रहेंगे। इसलिए हमारे गुरु ने हमको कहा कि गया श्रेष्ठ है, गया की महिमा बहुत है, जीवन में एक बार जाने का प्रयत्न करना चाहिए। गया के पुण्य बहुत है, पर अगर आप आर्थिक संपन्न नहीं है तो घर ही गया और भोजन ही पिंड है। प्रणाम। गुरुजी, हमारे यहाँ मंदिर है, दुर्गा मंदिर है। किसका मंदिर? दुर्गा माता का मंदिर है घर में। और जैसे अभी सास पूजा करती है, मैं भी करती थी पूजा, लेकिन अभी मैं वहाँ से किराए के मकान में आ गई होती। सास पूजा करती, बहुत बुजुर्ग हो गई, और अभी स्थिति ऐसे है कि मंदिर में जैसे हम लोग पूजा मतलब करने बहुत दिक्कत क्या देवी भगवान निश्चित है, लेकिन क्या माता रानी को हम लोग कहीं सार्वजनिक मंदिर में वहाँ व्यवस्था करते कि हम लोग वहाँ पंडित वो पूजा कराएं। प्रयत्न आपको ये करना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के लिए आपको एक पुजारी अथवा आचार्य की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे आपकी सासू माँ के संकल्प में भी आपका एक सहयोग हो जाएगा, भगवती की सेवा भी होगी, आपको भी आनंद आएगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति बन जाए कि आप पुजारी रखने योग्य नहीं हो, सामर्थ्यता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में आपको यह मंदिर किसी आचार्य या ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इतना भी नहीं कर पा रहे, उतने में भी दिक्कत है, उतने में भी समस्या है। मंदिर आप व्यर्थ नहीं जाने दे सकते, मंदिर आप सुना नहीं कर सकते। उसके लिए फिर लोकल की समिति को संपर्क करके कोई योग्य आसपास निश्चित रूप से भगवत भक्त भारत में रहते हैं,
उन भगवत भक्त को समर्पित कर दो कि हम कभी कभी आएंगे। आप रोज सुबह शाम दीपक जलाते, इससे आपको पाप भी नहीं लगेगा, दोष भी नहीं लगेगा। पर मूर्ति उठाने का कोई विधान नहीं है, मंदिर सुना करने का कोई विधान नहीं है। या तो बनवाते ना, अब बन गए। भारत में इतनी चीजें बेफिजूली की बनी, एक अगर भगवती की आस्था की श्रद्धा की व्यवस्था बनी है, उसको सुना करने का कोई अधिकार आपको नहीं है। सन्यासी बाबा की साधना आप फरवरी में प्राप्त कर पाएंगे, मार्च में कन्या विवाह के महोत्सव में आप कर पाएंगे, 4, 5 या 6 तारीख को आप। कभी भी हमारा एक ही नियम है, कोई नियम नहीं। एक एक हाँ क्या प्राप्त करें? हनुमान जी की साधना, हनुमान जी की साधना बड़ी ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। हनुमान जी को राम नाम प्रिय है, तो हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का स्मरण करके आप राम नाम जप करके हनुमान जी को पा सकते हो। और दूसरा सर्वोत्तम उपाय है हनुमान चालीसा। हमारे पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके बागेश्वर हनुमान जी को प्रकट किया था। आप 1.25 करोड़ मत कर पाओ, पूरी जिंदगी में 1.25 लाख ही कर लो, उतने में ही हनुमान जी को पा जाओगे। एक साल हो गया गुरुदेव, मैं ना बजरंगबली भगवान का पूजा करता था। किसका पूजा? बजरंगबली भगवान का। हाँ। और डेली नारियल चढ़ाता था, डेली। बहुत अच्छा। तो मुझे ना ऐसा लगता था कि हर जगह मुझे दिख रहे हैं आकृति में। वाह। तो क्या ये सही है? आभास, अनुभव, मूर्ति के होना, दिव्य शक्तियों के होना, स्वप्न में दिखाई देना, जागृत दिखाई देना, मूर्ति में आपको तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई देना, यह आपकी साधना और आपकी श्रद्धा की नजदीकियां हैं। उसको गोपनीय रखकर और ज्यादा प्राप्त और अनुभव करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए, ना कि सार्वजनिक करने का। 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 108 कुंडी यज्ञ है, हवन है। और 8 मार्च को कन्या विवाह महोत्सव है। संपूर्ण रायपुर की इस कॉलोनी के हमारे परिवारजन और जितना भी परिवार यहाँ हमारा बैठा है, सबको आमंत्रण है, निमंत्रण है। अंतिम बात, आज से तुम बालाजी के हो, बालाजी तुम्हारे। नाम जप करते रहो, नियम शुरू कर देना, पेशी शुरू कर देना। सबसे वार्ता तो असंभव है, व्यस्तता ज़्यादा, भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रयत्न करते हैं मिलने का। तो हमारी प्रार्थना है कि आप नियम शुरू कर दो। एक वचन देते हैं, हम तुम्हें मिलेंगे। एक मैया यहाँ बैठी खड़ी थी, वो कहाँ गई मैया? गोमुखी वाली, आप बैठ जाओ। खुश राम आई। हमारे यहाँ हमको हमारे प्रिय बसंत जी ने बताया है कथा में, पंडाल व्यवस्था महिला एवं पुरुष जिन्होंने सेवा की, सबको आपकी सेवा का फल प्राप्त होवे, कथा का ऐसा आशीर्वाद है। भोजन व्यवस्था वालों की बहुत तारीफ मिली हमें। सच में रायपुर वाले बहुत ही संघर्ष वाले हैं। इसमें माताओं का बहुत सहयोग बताया गया है। हमारी मैयोहन को खूब खूब आशीर्वाद है, तुम्हारे पूरे परिवार पे कृपा हो गई। तीसरा, आवास व्यवस्था में भी खूब सेवा की गई, आप हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरे परिवार पे कृपा हो गई आवास वालों। चिकित्सा व्यवस्था, जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के सेवा की, तो मैं बागेश्वर धाम पे भी ड्यूटी है, और खूब खूब आशीर्वाद, पूरे परिवार पे कृपा हो गई। सफाई व्यवस्था, स्वच्छ भारत रखने का पूरे कथा, सबसे ज्यादा इसकी तारीफ मिली। और सच में हम तो गए हैं, एक दिन रात को गए, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, हनुमान जी कृपा करें,
आपके पूरे परिवार को इस सेवा करने का फल प्राप्त होगा। जल व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करने वाली बहनें, भाई जिन्होंने ये किया सेवा, हृदय से आपको भी खूब खूब आशीर्वाद। तुम्हारे पूरे परिवार को इस कथा का फल प्राप्त होगा। मीडिया ग्रुप, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, जिन्होंने भी कथा का प्रचार किया, कथा की वास्तविकता दिखाई, कथा की न्यूज़ों को बाहर किया, दिखाया, आपको सबको हृदय से खूब खूब धन्यवाद। और हनुमान जी महाराज की कृपा, बागेश्वर बालाजी की कृपा, इस कथा का फल आपको प्राप्त होवे। और युवान भाइयों ने जो सनातन जागृति के लिए सेवा की, रातों भर जगे, व्यवस्था की, पूरे परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। और युवान बहनें जिन्होंने अपना कॉलेज, अपना काम छोड़कर 5 दिन की भगवत चर्चा में 10 दिन पहले से अपनी ऊर्जा को लगाया। 1.5 महीना पहले से। 1.5 महीना पहले से। पंडाल से वो भी है, भूल गए लिखना। आई एम वेरी वेरी सॉरी। हाँ बोल रहे। तो युवती मंडल, युवक मंडल, पूरी टीम को साधुवाद। पंडाल की व्यवस्था, कार्यालय की सेवा, आवक जावक, अतिथियों की व्यवस्था, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फोटो खिंचवाई, उनको भी आशीर्वाद। पार्किंग, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, वसंत की चर्चा करने वाले, और सबसे ज्यादा दिक्कत हुई मोटरसाइकिल पार्किंग वालों। बड़ी मंडली है, पार्किंग वालों को भी। कहाँ के हो तुम? अनमन रायपुर से हो? सबको बागेश्वर धाम के यज्ञ में आना है पक्का। 1 मार्च से 8 मार्च वाले। आज हम एक नई घोषणा कर रहे हैं, हमें करनी ही थी। रायपुर बागेश्वर धाम भक्त मंडल बनाया जा रहा है। बसंत से हम कह रहे हैं, वो रजिस्टर में सबके नाम लिखेंगे और हर 3-4 महीने में या तो हम रायपुर आते रहेंगे या तुम बागेश्वर। जैसे हर जगह के मंडल वाले मिल पाते ना, मिल पाओगे पक्का। हाँ, रायपुर आने का बहना। हाँ, रायपुर से हमारी का दुश्मनी। हम तो भांचा है यहाँ, हम तो भांचा है। मामा घर है, ननिहाल। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? मामा घर, ममाना, मामा गांव, मामा गांव है। अपन को भी खूब छत्तीसगढ़ी आ रही है आजकल। और साधु, हाँ, और रुको रुको रुको, एक और धन्यवाद के लिए रह गए, आशीर्वाद के लिए। इस कॉलोनी के लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दर्शन, आशीर्वाद, बागेश्वर बाबा को एंजॉय किया। खड़े हो गए आते समय और जाते समय। अब किस्मत देखो इन लोगों की, फूल लगा रखे इन्होंने बाहर, एक तोड़ा बाबा। हम सुबह से देखते पड़े बहुत मौज तरीके से। हम गाड़ी में बैठते हो, चलते हैं, और हमने माताओं को देखा, गुरुजी 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 गुरुजी। ऐसे लगता है जैसे सीधा अमेरिका से आया हो। तो पूरी कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी है? मारुति लाइफ स्टाइल। पहली बार हमने शुद्ध नाम। अपनी अंग्रेजी बहुत ऊपर लेवल की।
अंग्रेज भी चक्कर खा के गिर जाए। अंग्रेजी ऐसे ही होनी चाहिए। हम गए लंदन, वहाँ के लोगों ने हमको हिंदी भाषी लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी सीखो। हम कहीं अंग्रेजों को बोलो ये हिंदी सीखे। हमारा टेंशन नहीं, इनका टेंशन। इनको हमारा स्पीच सुनना हो, इनको चमत्कार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सीखे। हमारी टेंशन कौन हाउ डू यू सी ही करे। हम ही का सी लगा देते हैं, सी का ही लगा देते हैं, पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बना देते हैं। इसीलिए अपना तो भरोसा ही उठ गया अंग्रेजी से। और हमारा भरोसा तब उठा जब हमें नॉलेज की स्पेलिंग एन की जगह के से पता चला। जब हमको नॉलेज की स्पेलिंग के से पता चली कि के से स्टार्ट होती है, अपन तो एन सीधा सा एन ओ डबल एल ई जी ई। नॉलेज शुद्ध। अंग्रेजी में आशीर्वाद मत देना। हम देते ही नहीं है, अपन देते ही नहीं आशीर्वाद। देखिए आज आए विदेश के लोग, कहाँ के आए, कहाँ गए? बता दो बहना, माइक भेजो बहना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि मैंने हनुमान जी से प्रार्थना की थी कि मुझे आप बागेश्वर धाम बुलाइए और गुरुजी के दर्शन कराइए, और उसने मुझे बागेश्वर धाम बुलाया और आपका दर्शन एकदम सामने से कराया। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ और आज भी आपका सेवा करने का मौका मिला। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु की, जय सिया राम। धन्यवाद बहना, सदा कृपा बनी। मंदिर में आग लग जाती अपने आप। जी छोटे भाई बोलो, तुम कहाँ छिपे थे छोटे भाई? बड़े भैया, पापा मम्मी को, मेरे भाई, मेरी सब बहनों को बस आशीर्वाद दे तो आपको। पूरे परिवार में कौन कौन आया है? मेरी बहन आई है, भाभी आई, दीदी आई, सब लोग आए? सब आए। अरे वाह, स्वास्थ्य कैसा है? अब ठीक है। कन्या विवाह में आ रहे हो? बाद में अभी पहले बड़ी दीदी लोग हैं, उसके बाद इनका रिश्ता है। देख रहे हो विनोद, अरे हमने ये पूछा तुम धाम पर कन्या विवाह में आ रहे हो? पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। मेरे भाई यही पूछे। अपने साथ मेरे पूरे मोहल्ले वाले को भी लेके आऊंगा मैं। पक्का आना। बाबा, ए सीताराम, बाबा, भभूति पहुंचाओ। बड़े भैया, पहले बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। आशीर्वाद दे दो। पीली रेशम हमें दे दियो, हम उपाय कर, हमें ध्यान है तुम्हारी अर्जी, हम लगवा देंगे। और वहाँ बालाजी के दर्शन करके भी आ जाइयो, और हम उपाय। और ये किसके साथ में बालक? बड़े भैया, ये बालक किसके साथ में है? हाँ, भैया, वो तुम्हारा फोटो दे दिया था आपने भी दिया ना, हम दो उसमें हमने जब अर्जी लगाई थी तब वो किसी के साथ गई, आने में उसमें वो लापता नहीं है ना, किडनैप लवेरिया चक्कर है। हमने उनकी अर्जी लगा दी थी, सन्यासी बाबा ने उसका लिख करके दिया है, पर्चा भी हमने बनाया था, तो आज ही बनाया दिन में ही। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है ना, मरने की आवश्यकता है। खबर आ जाएगी, FIR डाल दी, FIR डाल दी, जीवित है, जिंदा है वो, और लवेरिया चक्कर में गई। अब पर्चा वहाँ रखा, यहाँ नहीं लिए ना, वहाँ रखा, पता नहीं कहाँ रखा है, लेकिन हमने बनाया सुबह दिन में, उसके बारे में, बिटिया के बारे में आया। लेकिन बालाजी हमने सेना भेजी है, ऐसा उपाय कर दिया है कि शीघ्र आपको खबर मिल जाएगी, या तो पुलिस के द्वारा मिलेगी या फोन आ जाएगा, जाओ आशीर्वाद। ठीक, इनके लिए इनकी अर्जी बालक की लग गई है,
हम प्रयत्न कर देंगे, आप धाम पर आ जाओ, मंत्र चिकित्सा हम कर देंगे, पूर्णतया ठीक हो जाए। ठीक है, आज से आराम लगेगा। ले लेना बेटा, पहुंचाओ। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, रायपुर के पागलों की।